स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई एंड अदर थिंग्स? तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट्स अबाउट मीडिया एंड द डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा मीडिया कैसे पैसे कमाता है, मीडिया का क्या रोल है इन आवर लाइफ, मीडिया कैसे हमें रखता है कैसे रखता है अपडेट विद द करंट इवेंट्स एंड द इन्फॉर्मेशन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे जो मीडिया है ना एंड डेमोक्रेसी, कैसे कनेक्शन है इन दोनों में। तो यू कैन सी दिस मीडिया हाउस। ठीक है, यहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं ऑन द लैपटॉप एंड अदर थिंग्स। ठीक है, ऑन द डेस्कटॉप्स। अब जो हम जानना चाह रहे हैं ना कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ पे लोग अपने लिए क्या चुनते हैं, खुद अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, लीडर्स चुनते हैं। जो वो लीडर्स है ना वो कंट्री को गवर्न करते हैं, रन करते हैं। ओके, इतना होता है डेमोक्रेसी का मतलब। ओके, तो अब मीडिया है ना वो डेमोक्रेसी से कैसे कनेक्टेड है? वो ऐसे कनेक्टेड है क्योंकि मीडिया क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन देता है, न्यूज़ देता है, अपडेट देता है कि जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, क्या वो आपका काम कर रही है, क्या वो लोगों के जो इश्यूज है, नीड्स हैं, उनको पूरा कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है? आपको देता है मीडिया। तो ये सारा काम कौन करता है? मीडिया। बट जो मीडिया है ना उसका जो रिपोर्ट है ना होता है ना वो होना चाहिए बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, फैक्चुअल एंड बाइस्ड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एंड जो मीडिया है ना उसको वेरीफाई करना चाहिए बहुत सारे सोर्सेज से किसी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वल कवरेज मिलना चाहिए। इसमें एक वॉच डॉग विस्ल ब्लोअर की तरह वो काम करता है। विस्ल ब्लोअर होता है कि जो तुम्हें अंदर की न्यूज़ देता है। ठीक है, वहाँ पे कोई बंदा है वो तुम्हें न्यूज़ देता है। और ये क्या करता है, ये तुम्हें इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, यानी हमेशा किसके लिए काम करता है? लोगों की इंटरेस्ट में काम करता है। ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता है, ना ही किसी लीडर के लिए काम करता है, बट सिर्फ लोगों के लिए काम करता हो। तो इस तरीके से मीडिया क्या रखता है? मीडिया लोग जो सिटीजन है ना उनको अपडेट रखता है विद द गवर्नमेंट इशू, विद द गवर्नमेंट जो भी कंसर्न्स दिखाती है अबाउट टुवर्ड्स द सिटीजन, टुवर्ड्स द कंट्री, वो सब कौन आपको अपडेट्स देता रहता है और वो आपको मीडिया करता है। तो मीडिया का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, ऑन दैट बेसिस आप अपनी गवर्नमेंट या नए रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं कि आपको इसी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना है, नहीं आपको चेंज करना, आपको कोई और लीडर चाहिए, उसी पे आप सारा डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो इस हिसाब से जो डेमोक्रेसी है ना उसमें मीडिया का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जो मीडिया है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड डिस्कसिंग इवेंट्स जो पूरी दुनिया कंट्री में हो रहे हैं एंड पूरी दुनिया में हो रहे हो। एंड इट्स ऑन द बेस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन दैट सिटीजन्स कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। और इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे पता चलता है बस सिटीजन्स को कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है। एंड ऑफन इफ दे विश टू, और अगर वो चाहते हैं कौन सिटीजन्स न्यूज़ के बेसिस पे वो कोई एक्शन भी ले सकते हैं। तो क्या जो जो सिटीजन है ना वो क्या एक्शन लेते हैं? ठीक है, कैसे वो करते हैं? वो करते हैं पब्लिक प्रोटेस्ट। अगर उनको लगता है कि कोई काम किसी मिनिस्टर या किसी जो गवर्नमेंट है वो सही से नहीं कर रही है तो वो उसके लिए क्या करे, वो पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दे कैन स्टार्ट अ सिग्नेचर कंपेन। ठीक है, सबके सिग्नेचर्स लेते हैं फॉर सर्टेन कंपेन एंड गवर्नमेंट को बता सकती है आप सोचो इस डिसीजन पे, इस प्रोग्राम पे जो आप लोगों ने लॉन्च किया है। दिस इज हाउ मीडिया हेल्प्स पीपल टू टेक अ बेटर डिसीजन फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नेंस, फॉर द गवर्नमेंट जिस जो चाहते हैं उन्हें रूल करे। गिवन द रोल दैट मीडिया प्लेज इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इट्स इंपॉर्टेंट कि जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो बैलेंस्ड हो। अब जो इन्फॉर्मेशन कौन हमें देता है? मीडिया देता है, लेकिन जो मीडिया का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी बैलेंस्ड। तो पहले हम समझेंगे कि बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन होता। तो अब आप देखिए अच्छे से, ये है एक पेपर, उसका नाम है न्यूज़ ऑफ इंडिया और ये है इंडिया डेली। ठीक है, दो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ ऑफ इंडिया और इंडिया डेली। दोनों ने एक ही न्यूज़ कवर करी है। ठीक है, दोनों ने एक ही न्यूज़ कवर करी है, लेकिन देखिए दोनों ने एक ही न्यूज़ को कितने डिफरेंट तरीके से कवर किया है। तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि जो एक न्यूज़ है ना वो कैसे आपको कैसे इंफॉर्मेशन देती है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट सोर्सेज, आपको डिफरेंट एक एस्पेक्ट मिलता है अबाउट अ सर्टेन इंसिडेंट, अबाउट अ सर्टेन इशू। ठीक है, तो देखिए पहले क्रैकडाउन ऑन प्लूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। ठीक है, किस पे हुआ है क्रैकडाउन? प्लूटिंग फैक्ट्रीज पे। और प्रोटेस्टर्स ने क्या किया? उन्होंने रोड को ब्लॉक किया है, ट्रैफिक पूरा डिस्टर्ब हो चुका है। अब देखिए इसने क्या देखा है हेडलाइंस, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज काजेज अनरेस्ट, क्योंकि फैक्ट्रीज को क्लोज किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दैट पूरा अनरेस्ट, पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे दिखा रहे हैं जो प्रोटेस्ट है ना वो कौन कर रहा है आपको? वो कर रहे हैं आपके ओनर्स एंड वर्कर्स। ठीक है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज फैक्ट्रीज बंद हो रही है एंड जो पीपल है ना उनको बिकॉज ऑफ दैट जो लोगों को काम पे जाना है ना वो नहीं जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा है। एंड जो प्रोटेस्टर्स है वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो कर रहे हैं डिमांड की जो उन्होंने ये बोला है कि हम जो फैक्ट्री यूनिट्स को क्लोज डाउन बंद करने जा रहे हैं उनको ये वापस लेना चाहिए। एंड
जो प्रोटेस्टर्स है ना वो दे हैव नोन फॉर क्वाइट सम टाइम दैट देयर यूनिट्स आर नॉट इलीगल, आर नॉट लीगल, कि प्रोटेस्टर्स मतलब उनको कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि जहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज लगी है, जहाँ पे उनकी फैक्ट्री यूनिट्स हैं वो लीगल नहीं है। और जो पोल्यूशन की लेवल स्टीम है ना बहुत ज़्यादा, क्या विल बी ग्रेटली, जो गवर्नमेंट का कहना है कि अगर जैसे फैक्ट्रीज हम बंद करेंगे, फैक्ट्री यूनिट्स को बंद करेंगे, तो जो स्टीम पोल्यूशन है ना वो बहुत हद तक कम हो सकता है। और इसमें जो मिस्टर जेन है, जो एक वेल नोन फिगर है इन द स्टीम है, वो कहते हैं कि जो ये सिटी है ना इंडिया का बिजनेस हब बनने जा रही है, मगर ये भी इम्पोर्टेंट है कि इस सिटी को क्लीन और ग्रीन रखा जाए। जो पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज है ना वो यहाँ से मूव होनी चाहिए। एंड फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स है ना उनको ये रिलोकेशन क्या एक्सेप्ट करना चाहिए गवर्नमेंट का, इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग। अब देखिए ये किसका आपने पढ़ा, न्यूज़ ऑफ इंडिया का। अब देखिए इंडिया डेली क्या लिखता है, इंडिया डेली लिखता है क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज। कितनी फैक्ट्रीज को क्लोज हो चुका है, 1 लाख इन द सिटीज रेसिडेंशियल एरिया। ये एक सीरियस इशू बनने जा रहा है। मंडे को थाउजेंड्स ऑफ फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स कहाँ पे आए, स्ट्रीट्स पे आए और प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बोला कि उनका जो लाइवलीहुड वो क्या है, लॉस्ट हो, यानी कि जो उनका इनकम का जो सोर्स था वो सारा खत्म हो जाएगा। उन्होंने वो बोला कि और ये हमारा फॉल्ट नहीं, ये किसका फॉल्ट है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, क्योंकि वही उसी ने लाइसेंस दिया है नई फैक्ट्रीज को यहाँ पे सेटअप करने का। और उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो वो कहते हैं आप लोग रिलोकेट हम करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट गवर्नमेंट नहीं कर रही है। जो ओनर और प्रोटेस्टर है ना उन्होंने बोला एक दिन सिटी बंद होगा तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्लोजर। मिस्टर शर्मा है ना जो फैक्ट्री ओनर है, उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने हैज़ नॉट, गवर्नमेंट इट हैज़ डन अ लॉट टू रिलोकेट अस, मगर बट द एरियाज दे हैव सेंट अस टू हैव नो, जो उस गवर्नमेंट कहती है कि हमने इनको रिलोकेट के लिए बहुत एफर्ट्स किए, लेकिन जिन एरियाज में इन्होंने हमें रिलोकेट किया है ना वहाँ पे ना कोई फैसिलिटीज़ है, एंड दे हैव नॉट बीन डेवलप्ड फॉर द लास्ट 5 years। अब आपने दोनों क्या पढ़े, दोनों अपने न्यूज़ रिपोर्ट्स पढ़े, ठीक है। अब आप बताइए दोनों में कितना डिफरेंस है, यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस है इस वाले रिपोर्ट में, एंड यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस है। दोनों का आप पहले फोकस बताइए, किसके बारे में मेन बात हो रही है। तो यहाँ पे इसने ये जो है ना ये वाला इसमें लिखा है कि ओनर्स एंड वर्कर्स में क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, और जो 1 लाख फैक्ट्रीज क्लोज हो रहे हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करे। और यहाँ पे जो लिखा है प्रोटेस्ट की वजह से लोगों को दिक्कत होता है, ट्रैफिक जैम्स हो रहा है, और ये जो सिटी है ना उसको किससे बचाएगा, पोल्यूशन से बचाएगा। तो इनको रिलोकेशन का ज़रूरत है। तो अब आप बताइए कि आपको क्या समझ आया। The fact is that if you had read either paper, you would only know one side of the story। दोनों दोनों में आप क्या पढ़ेंगे, एक साइड ऑफ स्टोरी। अगर आप न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि प्रोटेस्टर्स की वजह से सारा ये जो हो इश्यूज लोगों को आ रहे हैं, एंड जो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है, और सिटी जो है ना उस पर पोल्यूशन बढ़ रहा है। विद देयर फैक्ट्रीज लिविंग यू विद बैड इंप्रेशन अबाउट देम। तो आपको यहाँ पे किसके किसके बारे में बुरा फील है, मतलब आपको लगता है प्रोटेस्टर्स सही लोग नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट गुड। लेकिन दूसरी तरह से अगर आप पढ़ेंगे इंडिया डेली, यानी कि जो आपने ये वाला पढ़ा वहाँ पे आपने देखा कि प्रोटेस्टर्स इसलिए प्रोटेस्ट करेंगे उनका जो लाइवलीहुड इनकम का जो उनका सोर्स था वो लॉस्ट हो रहा है अगर फैक्ट्रीज को क्लोज किया जाएगा, एंड द रिलोकेशन एफर्ट्स है ना वो काफ़ी नहीं है। नीदर ऑफ द स्टोरी इज बैलेंस्ड, इनमें से कोई भी स्टोरी बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये स्टोरी है ना ये सिर्फ प्रोटेस्टर्स की इशू, जो प्रोटेस्टर्स है उनके जैसे सिटी में दिक्कत हो रहा है, और ये बात कर रहा है सिर्फ प्रोटेस्टर्स के बारे में कि प्रोटेस्टर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे जो फैक्ट्री उनको कितना लाइवलीहुड का इश्यू होगा, रिलोकेशन उनको मिल नहीं रहा है। तो जो बैलेंस्ड रिपोर्ट होता है ना इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ पर्टिकुलर। इसमें जो जो बैलेंस्ड स्टोरी होता है ना उसमें एक तो प्रोटेस्टर्स का भी पार्ट होगा कि प्रोटेस्टर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि वर्कर्स एंड द फैक्ट्री ओनर्स। दूसरा होगा गवर्नमेंट उसके बारे में क्या बताती है, ठीक है। तीसरा होगा कि जो उसका जो पूरा जहाँ पे एरिया है, जो ये एरिया है ना उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों का क्या कहना है, जो वहाँ पे रेसिडेंसेज है ना जो लोग रहते हैं रेसिडेंट्स हैं उनका क्या मानना है अबाउट दिस इश्यूज। तो ये आपको बन जाता है, क्या बन जाता है, बैलेंस। बैलेंस रिपोर्ट इज वन जिसमें सारे पॉइंट्स हो, ठीक है, जो किसी स्टोरी के, एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर। उसके बाद रीडर्स खुद सोचेंगे कि इस स्टोरी में क्या है नहीं है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे गलत हो रहा है, कहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है।
राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट हाउ इट डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। लेकिन जो मीडिया है ना वो तभी लिख सकती है एक बैलेंस्ड रिपोर्ट जब मीडिया क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। इंडिपेंडेंट होगी नहीं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होगी, वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिसीजन सारा कर सकती है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल इन्फ्लुएंस इट्स कवरेज ऑफ न्यूज़। यानी कि इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है कि जो मीडिया है ना उस पर क्या हो, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं हो। जो भी मीडिया कवर करना चाहता है आराम से कवर करे, एंड उस पर किसी का nobody should control and influence its coverage of news. No one should tell the media what to cover and what not to. And nobody should tell media what can be included and what should not be included in the news story. जो इंडिपेंडेंट मीडिया होता है इट्स इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी डेमोक्रेसी में। एंड it's on the basis of the information that media provides that we take action as citizens. So it's important that media information जो आप ले रहे हैं मीडिया से वो क्या हो, रिलायबल हो एंड अनबायस्ड हो, यानी कि उसमें कोई बायसनेस नहीं हो। क्योंकि जो मीडिया है ना, जब वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है ना, उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप क्या एक डिसीजन मेकिंग करते हैं अबाउट योर डेमोक्रेसी, अबाउट द लीडर टू बी चोजन। However, the reality that media is far from independent। लेकिन जो रियलिटी में कहना, जो मीडिया है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है आपका। क्यों? उसके दो रीजन है। पहला, द फर्स्ट इज द कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। पहले कौन मीडिया को कंट्रोल करता है? एक तो करता है गवर्नमेंट, ठीक है, एक तो करता है गवर्नमेंट। मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। लेकिन क्यों करती है इसको गवर्नमेंट कंट्रोल? The important question is, why is media controlled by the government? When the government, इसमें क्या है? When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred as censorship. तो कैसे करती है वो करती है by the censorship। censorship से जो आपका गवर्नमेंट है ना वो क्या करता है, वो आपका मीडिया कंट्रोल करता है by the censorship। ओके, तो सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप कि गवर्नमेंट आपको कहती है ये वाला सीन इस मूवी में नहीं आएगा, ये वाला लिरिक्स इस सॉन्ग में नहीं प्ले होंगे, ये वाला न्यूज़ आइटम कवर नहीं होगा, यानी कि इसको आप इसको आप नहीं करेंगे पब्लिश, इसको आप पब्लिश नहीं करेंगे, इसको आप जो ऑन अ मास मीडिया, ठीक है, इसको ऑन अ मास मीडिया आप ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसे हम बताते हैं सेंसरशिप कि मीडिया आपको रोकता है, गवर्नमेंट आपको रोकती है बाय डूइंग सच थिंग्स। तो देयर हैव बीन पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन द गवर्नमेंट सेंसर द मीडिया। तो बहुत बार इंडिया में गवर्नमेंट ने मीडिया को सेंसर किया। द वर्स्ट वॉज द इमरजेंसी टाइम। जब इंदिरा गांधी का रूल था तो उस टाइम उन्होंने 2 साल का इमरजेंसी था। ये कौन सा था? नेशनल इमरजेंसी था पूरे इंडिया में 2 साल के। It was the worst censorship on the media. While the government does continue to censor films, government तो continue फिल्म को censor करती है, but it does not really censor the media's coverage of news. Mostly ये news coverage को censor नहीं करती है mostly. लेकिन absence of censorship की, despite the absence of censorship by the government, most papers nowadays still fail to provide a balanced story. लेकिन फिर भी जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं ना आजकल के, वो आपको बैलेंस स्टोरी नहीं दे पाते हैं। द रीजन्स फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। और इसका जो रीज़न है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. ऐसा इसलिए हो रहा है, कौन अब कंट्रोल? एक तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया बाय द सेंसरशिप, ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट कंट्रोल है। लेकिन जो न्यूज़ कवरेज है ना उसमें ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं दिखाता है। बट अब कौन करता है? आपको बिजनेस हाउसेज कंट्रोल द मीडिया। एट टाइम्स इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेसेस टू फोकस ऑन ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी। कभी कभी बहुत सारे बिजनेस ऐसा बताते हैं कि आपको सिर्फ स्टोरी के इस साइड पे फोकस करना है। मीडिया को क्यों ये सब करना पड़ता है? क्योंकि उसको हमेशा पैसे की ज़रूरत होती है। एंड its links to the advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements. And जो मीडिया है ना वो उनके खिलाफ नहीं जा पाता है जो उसको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, फिर वो उनको पब्लिश करते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है वहीं से उसका बहुत ज़्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स। इसलिए वो उनके खिलाफ कोई भी न्यूज़ नहीं पब्लिश करता है, ना ही ब्रॉडकास्ट करता है। तो मीडिया इज दस नो लॉन्गर कंसिडर इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक्स टू द बिजनेस। इसलिए मीडिया को क्या माना जाता है? ये इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत क्लोज लिंक्स है टू द बिजनेसेस।
जो मीडिया है ना, इट टेंड्स टू फोकस ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ अ स्टोरी। या एक तो ये इसको ये प्रॉब्लम है कि ये बिजनेस से कनेक्टेड है, एडवर्टीजमेंट के लिए उनके उन पे डिपेंड है। दूसरा है कि ये सिर्फ स्टोरी के किसी खास एस्पेक्ट पे फोकस करेगा, बिकॉज दे बिलीव इट मेक्स द स्टोरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब वो स्टोरी के एक ही साइड पे क्या करेंगे फोकस, तो वो उनका मानना है कि ऐसे स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। एंड दे वॉन्ट इंक्रीज पब्लिक सपोर्ट फॉर एन इशू, दे ऑफन डू दिस बाय फोकसिंग ऑन द वन साइड ऑफ द स्टोरी। एंड जब वो किसी स्टोरी के एक साइड पे फोकस करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक अटेंशन उस स्टोरी पे जाता है। जो मीडिया है ना, वो क्या करता है, इट सेट्स द एजेंडा। मीडिया सेट्स द एजेंडा। किन के लिए सेट करता है एजेंडा? मीडिया सेट्स द एजेंडा। तो कैसे करता है एजेंडा सेट? द मीडिया ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन। यानी ये मीडिया हमें बताती है हमें किन स्टोरीज पे फोकस करना है, एंड देयरफॉर डिसाइड्स व्हाट इज न्यूज वर्दी। और हमें बताता है कि कौन सा चीज़ है न्यूज वर्दी, जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और देखिए ना, यहाँ पे एक चीज़ सोचने की बात है कि आपको आपको उतना ही पता चलता है जितना आपने मीडिया से देखा, ठीक है। बाकी जो दुनिया में हज़ारों इवेंट्स होते होंगे, उसमें मीडिया खुद पिक एंड चूज़ कर रहा है, फिर आपको वो न्यूज़ दे रहा है। यानी कि जो जो उससे भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जो मीडिया को नहीं लगता होगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, जो मीडिया शायद नहीं उस पर ध्यान देता होगा। तो इसलिए हमेशा मीडिया पे ही पूरा न्यूज़ वो नहीं होना चाहिए इंसान को डिपेंडेंट, बल्कि अब के ज़माने में बहुत सारे आपके सोर्सेज होने चाहिए टू फाइंड द ट्रू इन्फॉर्मेशन, टू फाइंड द। तो उसके लिए मल्टीपल सोर्स आपको हमेशा कंसल्ट करना चाहिए, बी सोशल मीडिया और द इंटरनेट, वट एवर यू, जहाँ से आपको न्यूज़ मतलब आप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एनुअल फंक्शन एट स्कूल इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो वो आपको न्यूज़ नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई एक्टर आपकी एनुअल फंक्शन पे आ रहा है चीफ गेस्ट, तो वो उसको ज़रूरी क्या मिलेगी, मीडिया कवरेज। तो किसी खास इशू पे क्या करता है मीडिया, फोकस करता है। उसकी वजह से मीडिया इन्फ्लुएंस करता है लोगों की थॉट्स को, फीलिंग्स को, एक्शंस को, एंड उन सारे इश्यूज को अटेंशन में लोगों की लाता है। ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इट प्लेज इन आवर लाइव्स इन शेपिंग आवर थॉट्स, इट्स कॉमनली सेड दैट मीडिया सेट्स द एजेंडा। क्यों बोला जाता है मीडिया सेट्स द एजेंडा? बिकॉज ये हमें जो जो न्यूज़ कवरेज करता है, जो जो ये न्यूज़ हमारे लिए पिक एंड चूज करके लाता है, ये कहता है कि यही आपके लिए सोचना इंपॉर्टेंट, इन्हीं के बारे में आप सोचो, इन्हीं के बारे में आप अटेंशन ले लो। भाई कोई चीज़ सोचने के बारे में आपको ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये हमें वहीं से एजेंडा सेट करके देता है, आपको क्या चीज़ सोचना है, किसके बारे में सोचना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गॉट इट? तो वेरी रिसेंटली मीडिया ने किसकी तरफ हमें अटेंशन दिया, पेस्टिसाइड्स। कहाँ, किस में थे, कोका कोला ड्रिंक्स में, ठीक है। जो कोला ड्रिंक्स थी ना, उसमें क्या थे, पेस्टिसाइड्स थे। और जो रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिश की उसमें दिखाया कि हाई लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द कोका कोला था। एंड इससे हम लोगों को अवेयर हुआ कि दे नीड टू रेगुलरली मॉनिटर दीज कोला अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्वालिटी एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। फिर मतलब जो यहाँ पे ये जो भी देखता है ना इंडिया में, या गवर्नमेंट में जो भी मिनिस्ट्री, फसाई, फूड एंड वगैरह जो भी होता है वो इसमें देखता है। तो उन्होंने बोला जो कोलास हो ना, उसको बहुत मॉनिटरिंग हो और उतना ही क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो जितना इंटरनेशनल लेवल में अलाउड है, एग्जैक्टली उतना होना चाहिए। And despite the government's resistance by boldly declaring that colas were unsafe, in covering this story, media positively helped us focus on an issue. इसमें यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने बहुत इसको क्या किया, रेजिस्टेंस दिखाई कि ऐसा नहीं है, या इसको कवर अप करने की कोशिश की होगी, बट मीडिया ने लोगों को सही न्यूज़ पहुंचाई। इट अफेक्ट्स अवर लाइव्स एंड ऑन दैट वी माइट नॉट इवन हैव बीन अवेयर ऑफ इट हैड इट नॉट बीन मीडिया। अगर ये मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, हमें शायद पता भी नहीं चलता। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी इंस्टेंसेस है जहाँ पे मीडिया मिजरेबली फेल होता है उन इश्यूज पे फोकस करने के लिए जो हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर है, मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में। हर साल थाउजेंड्स ऑफ लोग मर जाते हैं एंड सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। लेकिन कभी मीडिया इसको रिपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं करता है। एक वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट है, उसने लिखा हाउ द फैशन वीक इन विच क्लोथ्स डिजाइनर्स शो द न्यू क्रिएशंस टू रिच पीपल फॉर्म द फ्रंट पेज हेडलाइंस ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर्स। तो फैशन वीक में ना जो सारा जो होता है फैशन वीक, तो उसमें जो सारा भी नया जो डिज़ाइनिंग क्लोथिंग होता है वगैरह, तो उसमें वो जो फैशन वीक के सारे पिक्स है ना, वो सारे पेपर्स का क्या बन जाता है, फ्रंट पेज बनता है। लेकिन जो बहुत सारे स्लम्स को डिमोलिश किया जाता है इन मुंबई, द वेरी सेम वीक दिस वॉज नॉट इवन नोटिस्ड। ठीक है, ऐसा मीडिया का क्या हो जाता है, एक बाइसनेस आ जाता है। As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it's through the media that we hear about the issues related to us. तो
द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन, वही हमें बताता है आपको किस पे फोकस करना है, एंड इट सेट्स द एजेंडा। गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट द मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। कभी कभी गवर्नमेंट मीडिया को प्रिवेंट मतलब बोल रोक सकता है किसी स्टोरी को पब्लिश करने से, उसे हम बताते हैं सेंसरशिप। नाउ डेज मीडियाज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस ऑफन मीन्स दैट अ बैलेंस रिपोर्ट इज डिफिकल्ट टू कम। अब जो इवन की मीडिया के किस किस रिलेशन अच्छे हैं बिजनेसेस के साथ, तो इसलिए अब हमें बैलेंस रिपोर्ट नहीं मिल सकता है। It's important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी तुम न्यूज़ रिपोर्ट तेरे को हमें मिलती है वो कंप्लीट नहीं होती है, एंड इट कैन बी वन साइड, ये क्या हो सकती है, वन साइडेड हो सकती है। वी देयरफॉर नीड टू एनालाइज, इसलिए हमें एनालाइज करना चाहिए। क्या एनालाइज करना चाहिए? द न्यूज़ बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है, कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं इस न्यूज़ के बारे में? एक तो हमें व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से हमने क्या इन्फॉर्मेशन सीखी। व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बीइंग ट्रू, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन नहीं हमें मिल रही है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को लिखा गया है और किस पॉइंट ऑफ व्यू को छोड़ा गया है एंड क्यों छोड़ा गया है। दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमें क्या पूछना चाहिए जब हम कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हैं। ओके, इज दिस ओके? तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मीडिया के बारे में पता होना चाहिए, हाउ यू कंज्यूम द मीडिया। इज दैट ओके? तो दैट ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर।